वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़हरा हाजिर हो चुके हैं एक दफ़ा फिर से। और हम बात कर रहे थे आज कि हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे। ज़ाहिर है, अब जब गेस्ट आए हैं तो उनसे आपका मिलवाना तो वाजिब बनता है। तो जनाब मिलवाते चलो, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शफकत अली, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम शफकत, कैसे वालेकुम हैं? सलाम। अच्छा शफ़क़त, ज़ाहिर है सर्दियाँ भी आ चुकी हैं और सर्दी के हिसाब से सारे आपके ईएनटी प्रॉब्लम तो रहता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि लोगों को, क्योंकि मोस्टली लोग ये बात जानते ही नहीं है कि ईएनटी है क्या? तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा ब्रीफ दे दें इनको, क्योंकि वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं समझते इन चीज़ों को, तो थोड़ा उनको अच्छा, नॉलेज मिल जाए। ये जो ईएनटी है ये एक मेडिकल की स्पेशलिटी है जिसमें हम ई फॉर ईयर मोस्ट ऑफ द हुँ, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना ई हुँ। को समझते हैं कि ये आई है। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट जो आते हैं ना ई समझ के आई की वजह से मोस्ट कन्फ्यूजन जो होती है ना हुँ, वो आई ई की वजह से, हुँ, ई नॉट फॉर आई, ई फॉर या ईयर, यानी कान, हलक और नाक। हुँ, ठीक है ना? नाक की डिजीज़ जो होती हैं, या ईयर डिजीज़ हैं या थ्रोट डिजीज़ हैं, हुँ। और इसलिए इसके इसको इसको ईएनटी एनटी कहते कहते हैं, हैं, तो आई होप। क्योंकि देयर आर 3 मेजर हुँ। एरियाज़ हुँ, जो इफ़ेक्ट होती है और तब इफ़ेक्ट उसकी होती है। वज़ह से फिर एक जगह मैंने सुना है कि अगर आपके ईएनटी एक ऐसे कनेक्शन है कि अगर आपकी आँख में है तो लाज़मी आपके फिर वो कान तक भी जाएगा, नहीं, आपके आँख कान। में नहीं, आँख का थोड़ा-सा रिलेशन है ये नोज़ के साथ, फ्लू, यस। ठीक है ना? हुँ, बाकी मोस्ट ऑफ जो ईयर ये सब की जो एक लाइनिंग होती है ना, हुँ, यानी एक हम इसको कहते हैं कि म्यूकोज़ा जो हुँ, कवरिंग कर रही होती है, वो हुँ। सेम सारी की सारी एक कवर होती है, बेसिकली कनेक्ट होती है ना, आपने कनेक्टेड ये होते बिल्कुल हैं, ठीक ज़ोन बोला जाता है, कहते हैं कनेक्टेड कि एक-दूसरे होती से है, कनेक्ट होता है ये। कनेक्ट होती है। अच्छा, हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि लाज़मी मैं आपसे वो सवाल पूछूँ, वो बहुत इंतज़ार कर रही थी अच्छा, कि अच्छा। आप कब आएँगे और कब मैं आपसे वो सवाल जी, जी। पूछूँगी। तो ज़ुबैदा थी, उनका ये कहना था कि अगर कान के पर्दों में होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, तो जी। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हमें? देखिए, डिपेंड करता है कि पर्दे में सुराख कब हुआ है हुँ, और कितना है, हुँ, ठीक है ना? अगर समझो कि रिसेंट में हुआ है, अभी हुँ, हुआ है, यानी हुँ, अभी जिसको तकरीबन ये होता है कि नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब होता है, हुँ, तो उस वक़्त पर्दे के पीछे इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से छोटा-सा सुराख होता है, पिन हुँ, होल जिसे कहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, और वो मोस्ट ऑफ़नली खुद ही भर जाता है। हुँ, हुँ, और एक तो होता है कि क्रोनिक डिज़ीज़ की वजह से, जिसकी वजह से सालों से कान बहते रहते हुँ, हैं। अगर वो परफ़ोरेशन थोड़ी बड़ी होती है, तो फिर उसके लिए जो होता है ना सर्जरी होती है, ऑपरेट ओके, करना पड़ता है। इसका ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। उससे सही। पहले हम पहले ईयर को ड्राई करते हैं। जो इन्फेक्शन वगैरह होता है कान के मिडल ईयर के हुँ, पर्दे के पीछे, अमूमन मसला पर्दे के पीछे होता है जो इन्फेक्ट कर रहा होता है। हुँ। उसको हमें पहले ट्रीट करना होता है, उसके हिसाब फिर हम ईयर को जो पर्दा होता है उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपसे शफ़क़त जी पूछनी थी, वो ये थी कि मोस्टली लोग आज के दौर में अगर आप देखें तो हर एक के कान में ईयरफ़ोन्स होते हैं। हुँ, और हुँ, वो उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह हुँ। से समटाइम उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो मतलब कि क्या उनको ये बात क्लियर किस तरह की किस जाए? किस्म का प्रॉब्लम? जैसे उनके या तो कान बहना शुरू हो जाएँगे या कान पकना शुरू हो जाते हैं, उनके बहुत तेज़ वॉल्यूम में वो हाँ, सुन रहे होते 2-3 हैं। चीज़ें होती हैं। हुँ, एक तो ये होता है कि जो हमारी हेयर सेल्स अंदर जो कान के हुँ, बाहरी हिस्से जिसे हम हुँ, एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, हुँ, उसमें जो होता है ना वैक्स की मूवमेंट जो होती है ना इम्पेयर्ड होती है लाउड हुँ, साउंड की, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ना वो हमारी हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है। जो समाज होती है ना वो कमज़ोर है, क्योंकि हुँ, हमारे सेल जो है ना इतने करीब से और हुँ, इतना लाउड साउंड के लिए नहीं बने हुए हैं। तो हुँ, ये होता है कि परमानेंट यानी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस की वजह से कंटिन्यूअसली उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, हुँ, आस्ते-आस्ते वक़्त के साथ वो हेयरिंग लॉस हो जाती है। ठीक जिस है। तरह से हम पहले देखते थे कि 60, 70, 80 साल के बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट अब जल्दी हो वो जाती अब है। जल्दी हो जाती है। अब हुँ, मसला ज़्यादा उसी वजह से जो ज़्यादा हाई वॉल्यूम में सुनते हैं, हुँ, और तो उसमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं हुँ, कि ठीक है। नस डैमेज हो जाए। ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ज़ाहिर है सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्द मौसम में हमारे कान, नाक और गले पे क्या असर डालता है? सर्दी की 2 वजह होती है, एक तो हुँ, ठंडी हवा जो हुँ, चलती है ना, वो हमारे जो अंदर म्यूकोज़ा होते हैं, जो अंदर नाक के अंदर हुँ, झिल्ली होती है, जो हमारे जो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा फंक्शन जो नोज़ का होता है, हुँ, एक तो होता है सूंघना, और दूसरा होता है कि हमारी जो बाहर एयर आ रही है उसको प्रोटेक्ट हुँ, करना, हुँ, और ह्यूमिडिफ़िकेशन करना। ह्यूमिडिफ़िकेशन माने नमी प्रोवाइड करना, हुँ, हमारे यानी अंदर जो हवा जा रही है फेफड़ों तक वो नमी, और हुँ, उसको इतना वो टेम्परेचर दें जो रिक्वायर्ड होता है। हुँ, तो म्यूकोज़ा जो होता है ना, ठंड में क्या होता है वो म्यूकोज़ा सिकुड़ जाती है। सही वो है। वहाँ पर थोड़ी फफूंदी-पनी हो हुँ, जाती है। फंगस टाइप। फंगस नहीं, ड्राई स्केल जिसको ड्राई, कहते ओके। हैं, ड्राइनेस की स्केलिंग की वजह, जिस तरह से बर्फ़ के ऊपर
तह नहीं जम जाती शुरू में, हम्म जिस तरह इसी वजह से क्या होता है कि फिर हमारा म्यूकोजा इम्पेयर फंक्शन हो जाता है। हम्म फिर उसको सिग्नल जाता है कि और फंक्शन करो, ओ, फंक्शन करता है ऊपर बर्फ़ की वो समझने हार्डनेस है, तो हम्म वो अंदर सूजना शुरू हो जाता है। फिर हम्म वो क्या करता है, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि इन्फेक्शन हम्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम्म तो फिर ये शुरू हो जाता है, नाक से शुरू होता है, हम्म फिर वो ऊपर साइनसेस में जाता है, फिर वो कान को भी ब्लॉक कर सकता है और गले को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शफ़क़त अली। इनसे मज़ीद आगे भी बात करेंगे। अगर आप भी बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुहैरा ज़ा हाज़िर हो चुकी है एक दफ़ा फिर से। शफ़क़त अली जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ये स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, तो इनसे हम मज़ीद आगे जो है अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपके अभी आपके सामने ही सायरा की कॉल आई थी, और इस तरह के न जाने और भी कितने लोग होंगे जो इन चीज़ों से तकलीफ से गुजर रहे होंगे। तो वही चीज़ मैं चाहूँगी एक दफ़ा और आपसे पूछ लीजिए कि उनका ये कहना था कि सर में दर्द रहता है, नज़ला रहता है, उनके आधे सर में दर्द रहता है, और वो जो अद्वियात इस्तेमाल करती है वो लोगों से पूछ-पूछ के या जो भी है वो इस्तेमाल करती है। तो इस हवाले से थोड़ा-सा ब्रीफ दे दें, और ये अद्वियात को जो ये कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान वाला जो सिलसिला है, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, देखना पड़ता है कि पेशेंट जो मरीज़ है उसको हुँ। मसला कब से है। हुँ, हुँ। अगर ये प्रोलॉन्ग है तो फिर तो कंसल्टेशन देखनी पड़ती है क्या मसला हो रहा है। हुँ। मोस्ट ऑफनली जो ज़्यादातर जो मसला होता है कि ये सर्दी की मौसम शुरू होती है, ड्राई एयर चलती है, तो हुँ। फिर उसमें ये साइनसेस या नज़ले का चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हुँ। इसमें ये होता है कि आप कोशिश करें कि अपने हाथ वॉश करें अच्छी तरीके हुँ, से, हुँ। ठीक है ना? और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो मौसम का फल जो आजकल जो कीनू आ रहा है, वो हुँ। वन ऑफ द बेस्ट ये जो ट्रीटमेंट है, जो क्योंकि अल्लाह की नेमत है, बिल्कुल। इस अल्लाह ने इसी सीज़न में ही कीनू को ना फ्रूट के जो सीज़न है, इसी सीज़न में मैंने इसलिए क्या है। किया है कि ये एक नज़ले के लिहाज से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि हुँ। विटामिन सी होते हैं। और इसमें ये लोग काफ़ी लोगों का ये होता है कि ये कीनू खाएँगे और गला ख़राब हो जाएगा, मसला हुँ, हो जाएगा। हुँ, हुँ। ये नहीं होता है, ये उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। अच्छा। हाँ, जिसको फिर किसी चीज़ से कीनू की वज़ह से किसी को एलर्जी हो रही है, हुँ। तो वो नहीं, अवॉइड करने, कुछ लोग वरना होते हैं इनका फ़ौरन गला पकड़ में आ जाता है, ऐसा हाँ, भी होता है बिल्कुल कि होता है। वो इरिटेशन होती है, समझने कि हाइपर सेंसिटिविटी होता है गला, हुँ, उनका उस चीज़ से, उसमें डिफरेंट सिट्रस एसिड होता है हुँ, मेनली, हुँ, जो इसमें जो होता है ना सिट्रस हुँ। वो अफ़ेक्ट करता है गले को, जिसकी वज़ह से उनका हाइपर सेंसिटिव गला खराब ये हो जाता है। और चलिए। मेनली जो अगर नज़ला, ज़ुकाम, गला खराब हो जाता है, तो मेन बेस्ट रेमेडी पानी का इस्तेमाल करें, हाथ बार-बार धोएँ, रेस्ट लें, हुँ, और घर में अगर ह्यूमिडिफ़ायर है, ठीक है ना, ह्यूमिडिफ़ायर चलाएँ, और नाक को हमेशा जो है ना वो वेट रखें। किसी वाइज़लिन जो होते हैं ना, सिंपल पेट्रोलियम जेली, वाइज़लिन हुँ। वगैरह पेट्रोलियम नाक के बाहरी हिस्से पे कंटिन्यूअसली लगा रखें। उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। और कोशिश करें तो पैनाडोल वगैरह, तो ठीक कोई है। भी मेडिसिन। पैरासिटामोल वगैरह कोई एंटी एलर्जिक ले लें तो बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है जब सर्द मौसम शुरू होता है तो आपके कानों में भी दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है? हाँ, मोस्ट ख़ास करके बच्चों में ज़्यादा होता है ये, और बच्चों की फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन ही ये होती है कि कान में दर्द हो रहा है। हुँ, कान में दर्द ये होता है कि हलक और कान के बीच में एक ट्यूब होती है, जिसे हम हुँ, स्टेशन ट्यूब कहते हैं। हुँ, वो क्या होती है, प्रेशर मेंटेन कर रही होती है। हुँ, जैसे ही ये कंजेशन होती है तो वहाँ हुँ, पर स्वेलिंग आ जाती है, वो हुँ। ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर वहाँ पर जो म्यूकोज़ा अंदर, जो कान के अंदर बीच मिडल ईयर में जो हुँ, सिक्रीशन होती है, वहाँ पर जमना शुरू हो हुँ, जाती है। फिर वो पर्दे के ऊपर प्रेशर दे देती है, हुँ। और कभी-कभार उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो फीवर आना शुरू हो जाता है। सही। मोस्ट कॉमनली ज़्यादा बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, हुँ, बट कॉमन बच्चों में ज़्यादा होता है। तो ये होता है कि हम उनको जो है ना डिकंजेशन वगैरह देते हैं, उनमें बेहतर हो जाता है। हुँ। अच्छा, क्या ये सर्दियाँ जब आती हैं तो इसमें कानों का जो खतरा है, सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने कानों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें? फिर लोग, नहीं, नहीं, तो आपने देखा है कि लोग सर्दियाँ आती हैं तो अपने कान ढक रहे हैं, तो अपना वो चेहरा ढक रहे हैं। बेहतर तो होता है ढक लें, क्योंकि वो ड्राई एयर तो हुँ, हर जगह पे हुँ, अफ़ेक्ट करती है। हुँ। पर इससे कोई बाहर की वजह से कोई ऐसा मसला नहीं, हाँ, जिनका पर्दा ज़्यादा, पर्दों में सुराख होते हैं, ड्राई एयर होती है, तो वो क्योंकि थोड़ा-सा इश्यू। कभी-कभी तकलीफ़ होती है जब वो, अगर हवा भी हल्की-सी आपकी हाँ, कान में जाए, चाहे वो बड़ा ही हो, छोटा हो, तो तकलीफ़ होना शुरू हो बिल्कुल जाती वो है। होता है, क्योंकि हमारे
हर जगह पे किसी जगह पे 1-2 नस होती है सप्लाई करती। हम्म। कान के अंदर जो बाहरी हिस्से हैं उसमें 4 से 5 नसें होती हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया होता है। तो हल्की सी भी जो ठंड एयर होता है तो हमारी तो स्किन सेंसिटिव होती है उस ठंड को वो होता है कि हमारा एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी रिस्पॉन्स वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से वो कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कोई और अगर आपके कान बहुत ज्यादा ड्राई रहते हो तो उसके लिए क्या किया जाए? देखना कुछ लोगों पड़ता के है। साथ कानों का बहुत प्रॉब्लम रहता है, बहुत ड्राई रहते हैं। ड्राइनेस की वजह 2 होती हैं। एक तो होता है स्किन डर्मेटाइटिस हो रहा हो या होता है कि लोग जो होते हैं ना कंटिन्यूअसली अपने जो एयर प्लग्स वगैरह यूज़ करके जो अंदर जो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो अल्लाह ने दिया हुआ है, जो माइक्रो हेयर सेल्स होते हैं जो वैक्स को कंटिन्यूअसली बाहर मूव करते रहते हैं और उसको तो वो अगर वो डैमेज हो जाता है फिर वो ड्राइनेस, स्केल वगैरह कान में फँसता रहता है। उसकी वजह से होती है मोस्ट ऑफनली। ठीक है। तो शफ़क़त अली इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। अगर आप भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, ज़ाहिर है ये भी स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर आप भी कन्फ्यूज़ हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107-107। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।